इसी बीच चाय आ गई है। चाय वालों से बहुत मोहब्बत से पेश आइए, कब कौन प्रधानमंत्री बन जाए कोई भरोसा नहीं है। भाई थोड़ी देर बैठ जाइए। बहुत अच्छा, बहुत मोहब्बतें आपके। अच्छा, उसकी भी बेचारे की जिम्मेदारी है, उसे पूरा करना है, उसकी जिम्मेदारी को भी सलाम। और बिहार के इंसान को कोई जिम्मेदारी दे दी जाए तो वो उसे कुछ ज्यादा ही मोहब्बतों के साथ पूरी करता है। साहब, मेरे साथ एक दोस्त सफर कर रहे थे ट्रेन में, तारिक भाई बिहार के थे। वो ऊपर की बर्थ पर बैठ करके हमसे बातचीत कर रहे थे। नीचे दो लड़कियां बैठ के आपस में बात कर रही थी, शादी की बात चली। तो पहली ने कहा कब शादी कर रही हो? बोले तलाश रही हूं कोई शौहर मिल जाए। बोले कैसा शौहर चाहिए? बोले करोड़पति चाहिए। बोले करोड़पति नहीं मिला तो? बोले 50-50 लाख के 2 कर लूंगी। बोले 50-50 लाख के 2 नहीं मिले तो क्या करोगी? बोले 25-25 लाख के 4 कर लूंगी। बोले 4 नहीं मिले तो? बड़ी लिबरल सी थी वो, उन्होंने कहा 10-10 लाख के 10 कर लूंगी। ऊपर वाले से बर्दाश्त नहीं हुआ, बिहार का था, कितनी देर बर्दाश्त करता, कूद करके सीधे गोद में आया। बोला बहन जी जब ये रेट 1000 तक आ जाए तो मुझे भी खबर करिएगा, मैं भी लिस्ट में हूं। ये है बिहार। मैं इसे सलाम करता हूं, इसे अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है। लेकिन इस तेवर को सलाम करते हुए उधर जो लोग सीढ़ियों पे बैठे हैं, मैं उनकी भी शिरकत इन मिसरों में चाहता हूं साहब। वरना अपने एसी रूम में, अपने न्यूज रूम में बैठ करके पत्रकारिता के तमाम उसूलों को बेचने वाले पत्रकार, वो मां जो है वो महज 8 से 10 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री आवास से लेकर के जितने प्रोमिनेंट ऑफिसेज हैं, जितने प्रोमिनेंट मिनिस्टर्स हैं, जितने प्रोमिनेंट न्यूज चैनल हैं, उन सब के ऑफिसेज से 7-8 किलोमीटर के इर्द गिर्द एक मां तड़प रही है, रो रही है, लेकिन उसके आंसू नजर नहीं आ रहे हैं देश के किसी चैनल को भी। शुक्रिया रवीश कुमार का कि उन्होंने प्राइम टाइम में दिखाया एक दिन उस मामले को। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कितने भी मुद्दे आपके इर्द गिर्द आए, लेकिन जहन मत भटकाइए, सवाल पूछिए सिस्टम से, हुकूमत से, प्रशासन से कि नजीब कहां है। पूछना तो पड़ेगा। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं साहब। ये टीवी के एंकर कहां मर गए हैं। अगला सिंबल सही लगे तो आपकी दुआएं मिले मुझे। पहुंचाइएगा इन मिसरों को दिल्ली तक, क्योंकि मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत करता हूं, आपकी दुआएं मांगता हूं साहब। ये टीवी के एंकर कहां मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहां मर गए हैं, ये टीवी के एंकर कहां मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहां मर गए हैं। मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये मोदी से एक मां की रुदाद कहना। मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये मोदी से एक मां की रुदाद कहना। कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, सफर करिएगा मेरे साथ इन मिसरों पे। कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए। है एक मां के अश्कों का सैलाब साहिब, है एक मां के अश्कों का सैलाब साहिब, कहीं आपकी सल्तनत बह न जाए। उजड़ सा गया है गुलिस्तां वतन का। जुल्म इससे पहले भी था साहब, नंगई इससे पहले भी थी, लेकिन ये जो जुल्म और नंगई इन दिनों सड़कों पे उतर आई है, उसका कुछ इलाज सोचिए। देश के तमाम प्रोमिनेंट सियासतदानों से भी गुजारिश है